Hello friends, today we are here to discuss a very important topic online learning versus offline learning. ठीक है तो लेट्स गो। देखिए ऑनलाइन लर्निंग इज़ बेटर देन ऑफलाइन लर्निंग। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट हमने लिखे हैं इसके लिए। पहला है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, दूसरा सेव टाइम, तीसरा टीच बाय एक्सपर्ट टीचर्स, तीसरा रिकॉल द सेशन एंड पांचवा है मेक यूज़र फ्रेंडली विद टेक्नोलॉजी। इसमें हम ये बताएंगे कि जो ऑनलाइन लर्निंग है, जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखते हैं, वो ऑफलाइन की बजाय ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए हम एक एक जो पॉइंट है उसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कि भाई ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सस्ता है ऑफलाइन की बजाय। तो इस पर बात करेंगे। तो बताएंगे कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ बेटर देन ऑफलाइन लर्निंग बिकॉज इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। एज वी नो दैट in online education we use technological tools like computers and mobile to enhance our knowledge, which we can use at our home, but in offline education we must present in the classroom. Many students come from village to city to attend their offline classes, which increase their transportation and accommodation cost. That's why it is very costly. ठीक है। इस पॉइंट में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ऑफलाइन की बजाय ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजिकल जो है इक्विपमेंट्स जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और हम अपने जो घर पे रहकर भी हम इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन लर्निंग में हमें क्लास में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। उसके बाद में सेव टाइम। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन बिकॉज इट सेव्स स्टूडेंट्स टाइम। एज वी नो दैट इन ऑफलाइन क्लासेज वी मस्ट प्रेजेंट इन द क्लासरूम and consume most of our time in transportation because many students come from far areas, but online classes provide time flexibility, so we can say it is right. इसमें यह बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन है वो जो है टाइम को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती है, क्योंकि हम कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन के लिए हमें क्लासरूम में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन तो एवरीवेयर एवरी टाइम हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारे टाइम को भी सेव करता है। उसके बाद में कहने का मतलब ये है कि भाई क्लासरूम में आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, तो इसमें बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आप अपने मोबाइल फ़ोन से कहीं पर भी एट योर होम यू कैन स्टार्ट योर एजुकेशन, योर लर्निंग। ठीक है। तो अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है टीच बाई द एक्सपर्ट टीचर्स। अब देखिए ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड because online learning teaches by expert teachers, and most offline classes institutions hire local teachers who don't have much experience of the subject, but in offline online learning experienced teachers who have sound knowledge of their subject deliver their classes. ये पॉइंट को ज़्यादा वेटेज तो नहीं रखता है वैसे, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन वाले ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है। यू कैन स्पीक ओके। और अब उसके बाद चौथे पॉइंट पर चलते हैं, रिकॉल द सेशन। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन because in online education we can recall the session, okay, but in offline education a teacher went after देखिए delivering his class, and while reviewing the chapter, if we have doubt it will not sort out before a week, but in online classes whenever we have doubt we can back or forward the video, so it is good the offline देन ऑफलाइन। ठीक है, यह ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन की बजाय। ठीक है दोस्तों, हम इस पर बात करते हैं। देखिए इसमें कहा गया, रिकॉल द सेशन वाले वीडियो में बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है। इसलिए अच्छी है क्योंकि भाई इसमें हम जो है इसको वापस मैं इरेज करता हूँ यार, इरेज करना पड़ेगा। इरेज कहाँ से, बस ये आज। ठीक है, तो इसमें ये है भाई कि हम ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे क्लास हमारी रिकॉर्डेड होती है तो बार बार रिकॉल करके उसको देख सकते हैं सेशन को, जबकि ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं होता है। एक एक बार क्लास चलेगी तो वो चलेगी, उसके बाद में आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपको कोई डाउट समझ में नहीं आए तो बार बार आप वीडियो को
रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों, जिसमें बताया गया कि मेक यूजर फ्रेंडली विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यार व्हाट इज दिस विद मी, ओके, मेक यूजर फ्रेंडली। पांचवा पॉइंट है मेक यूजर फ्रेंडली विद टेक्नोलॉजी। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ऑफलाइन बिकॉज इट मेक अस फ्रेंडली विद टेक्नोलॉजी एंड द प्रेजेंट era is a technology era. Most of the exam is conducted online mode and when we get online class by mobile or computer we became user friendly with technology. इसमें यही बताया गया दोस्तों कि आप जो है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन इक्विपमेंट्स के ज़्यादा टच में रहेंगे तो आप उनके बारे में ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। इसका मतलब सिंपल सा है। और इसमें ये बताया गया है कि भाई आजकल जो है सभी एग्जाम्स जो है ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट करवाई जा रही है और धीरे धीरे ये तो हो ही रहा है, बढ़ रही है धीरे धीरे, हर प्रकार की एग्जाम्स जो है ऑनलाइन मोड पर आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यू कैन स्पीक यूजर फ्रेंडली बनाती है, बिल्कुल ऑनलाइन एजुकेशन जो है आपको यूजर फ्रेंडली बनाती है विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट है डाइवर्ट द स्टूडेंट्स। दूसरा है हार्मफुल फॉर हेल्थ। तीसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी। चौथा रिड्यूस कनेक्टिविटी बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। और पांचवा है ग्रुप एक्टिविटीज। ठीक है, पहला पॉइंट है डाइवर्ट द स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज आर नॉट गुड एज ऑफलाइन क्लासेज बिकॉज दे डाइवर्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्टडी because there are so many social media platforms like Facebook, WhatsApp, Twitter, and many more. Students involved in these platforms and cannot concentrate his study, so we can say it is not right. ठीक है, तो इसमें बताने की कोशिश की है कि भाई ऑनलाइन क्लासेज जो है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं है ये ऑफलाइन क्लासेज के बजाय, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करती है। अब हमारे क्या होता है हमारे साथ कि जो ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं तो हम बीच में फेसबुक व्हाट्सएप कोई मैसेज आ गया उसको देखने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें डाइवर्ट करती है और हम उन्हीं में जो है खो जाते हैं, तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी को लेकर। ये बताने की कोशिश की और एक बहुत ज़्यादा हद तक भी ये सच बात भी है, ऐसा होता है एक्चुअल में। सो अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की कि हार्मफुल टू हेल्थ। Online education is not good as offline education because it is harmful to our health. If we spend a lot of time on mobile screens and in front of a computer, it causes many diseases like low eyesight, depression, and other diseases. So we can say it is harmful to our health. Okay? तो देखिए इसमें ये बताने की कोशिश की है ये तो कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये ज़्यादा अच्छा नहीं है ऑफलाइन की बजाय, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल तो होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं अपने मोबाइल के सामने बिता रहे हैं तो आईसाइट या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं आप, इस प्रकार की चीज़ें। तो इट्स राइट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट मच सक्सेसफुल बिकॉज इन मैनी रूरल एरियाज देर आर नो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शंस and due to the weak speed of the internet students cannot attend their classes properly. It is also a reason for the unsuccessful of online education. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका, इस टॉपिक का। अगर आप इस प्रकार के टॉपिक बोलते हो तो आपके लिए बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव साइन है ये, क्योंकि अभी भी क्या है बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो वहाँ पर जो ऑनलाइन एजुकेशन है इस प्रकार की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद में रिड्यूस कनेक्टिविटी बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जो हमने पॉइंट बनाए हैं इसके अपोजिट साइड में वो 500 पॉइंट ही बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है रिड्यूस कनेक्टिविटी बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट राइट बिकॉज इट रिड्यूसेस कनेक्टिविटी बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इन ऑनलाइन मोड टीचर्स कैन टीच ओनली देयर चैप्टर्स, ही कैनॉट teach their students basic knowledge of life, so we can say it is not right. अब इस चीज़ को तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपने घर पे बैठ के, एक आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही जो है ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है जब आप ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं। ठीक है, एडिशनल नॉलेज। जबकि यहाँ पर जो ऑनलाइन एजुकेशन होता है उसमें टीचर को किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में उसके सामने कोई है नहीं, केवल कैमरा होता है, तो पर्सनली किसी स्टूडेंट के साथ जुड़ नहीं सकता। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, इट्स नॉट बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन।
नंबर 5 है ग्रुप एक्टिविटीज़। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट गुड बिकॉज इन एन ऑनलाइन मोड वी कैन नॉट कंडक्ट ग्रुप एक्टिविटीज़ लाइक ग्रुप डिस्कशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बट इन ऑफलाइन एज क्लासेज दिस टास्क कैन easily perform, so it diverts the children from their culture and discipline। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि भाई जब आप ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में ले सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन में, कल्चरल एक्टिविटी जितनी भी होती है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ऑफलाइन की बजाय बेहतर नहीं है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, as we know that modern era is the technology era and the use of technology tools is increasing day by day. At present time, most of the exams conduct on online mode, so using online education is the right step to increase the knowledge of these tools. A part of it has some drawbacks also. Now the cyber cases are increasing because of the technology, and we can suffer from many disease also. And offline classes is enough good to gain knowledge and mingle with students and teachers. Students can learn about our culture and basic knowledge of life in offline education, but at the present time we must have knowledge of technology and we must use it carefully, and both education systems have equal importance if we use them in the right way। ठीक है, कंक्लूजन में क्या होता है कि हमें दोनों को मिक्सअप करके बताना पड़ता है, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों को बोलना पड़ता है। ठीक है, कंक्लूजन तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए, और ये जीडी का एक हो सकता है आपके लिए भविष्य में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। थैंक यू फ्रेंड्स।